पेश है हमारी नाटक मंडली की सबसे खूबसूरत, मजाकिया और प्रेरणादायक नाटक, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हमारे समाज को, महिला और उसके बच्चे को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास है। तो चलिए हम नाटक की शुरुआत करते हैं। अरे हमने नाटक के पात्रों से तो आपका परिचय ही नहीं कराया। सबसे पहले मेरा नाम तो भी है ही नहीं। वो रही मेरी माँ भालका, जिसके गर्भ में अभी हूँ मैं। वो रहे मेरे पिता अमर। वो रही मेरी प्यारी दादी सुधा। और वो है मेरी प्यारी मासी मेघा। और ये है मेरी गर्भवती बुआ सुषमा। तो चलिए नाटक का पहला दृश्य, सास बहू और घर। तो लीजिए पेश है। खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा जाके अपना काम कर। दीदी आप रहने दो, आप पेट पे हो और इस समय आपको आराम की बहुत जरूरत है। हाँ, ये महारानी जो ठहरी घर का काम नहीं करेगी क्या? माँ जी आप समझती क्यों नहीं है? हमारी करीब 6 महीने पेट से है। हमारे साथ में तो हमें बैठने नहीं दिया, ये भी वही काम करेगी। आपका जमाना और था, आप मेरी बहन को बहू बना के लाएंगे, नौकरानी नहीं। देख रही हो सुषमा बिटिया कितना बोलने लगी है हमसे। हाँ माँ तुम ठीक कह रही हो, ये गल क्या है, बड़ी बोल रही है। अपनी बेटी को तो आप लाठदार कर रही हो और मेरी बहन से काम करवा रही हो। सुषमा हमारे घर में बिल्कुल दखल मत दो। ठक अमर बेटा जाओ तो कौन आया है? जी माँ। नमस्ते अमर भैया। नमस्कार आशा दी, आइए अंदर आइए। नमस्कार श्वेता काकी। नमस्कार किरण, कैसे आना हुआ? मैंने सुना आपकी बहू 6 महीने पेट से है, उसी से मिलने आई थी बस। आशा दी ये रही भाविका, लीजिए बात कर लीजिए। अरे भाविका बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारा तो ये पहला बच्चा है ना। इस समय तुम्हें सही पोषण और समय समय पर डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। लेकिन गांव में तो सब लोग अस्पताल जाना जरूरी नहीं। अरे अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आजकल का जमाना है, हमारी तो दाई माँ ही काफी होती है। अरे सुधा काकी, मेरी दीदी ने भी घर में ही बच्चा दिया था, लेकिन सही पोषण न मिलने के कारण उनका बच्चा बच नहीं सका। आशा दी आप करिए तो हम अस्पताल जरूर जाएंगे। हाँ तुम तो जाओगे ही, जोरू का गुलाम जो ठहरे। माँ सरकार ने तो मुझको इलाज करिए तो हम अस्पताल जरूर जाएंगे। जाओ जाओ, जो करना हमारी सुनता ही कौन है। तो देखा आपने कैसे आशा दीदी के प्रेरणा स्रोत हमारी माँ भाविका और हमारे पिता अमर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए तैयार हो गए। तो चलिए आप नाटक का दृश्य दूसरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। सिस्टर जी ये हमारी गांव की भाविका जी और अमर जी, ये अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आए हैं। सिस्टर इनकी जांच शुरू करो। आइए भाविका जी यहाँ पर बैठिए। हाथ आगे कीजिए। अमर भैया क्या आपको पता है माँ की सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। लंबी लंबी सांसें लीजिए। आगे बढ़ी कीजिए। सिस्टर जी अच्छा हुआ आशा जी जो आप इन्हें सही समय पर अस्पताल ले आए। भाविका जी जांच के अनुसार आपके शरीर में खून की कमी है। अगर आपने सही से खान पान और दवाई नहीं ली तो आपके और आपके बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। नियमित जांच, सही पोषण और सुरक्षित प्रसव से माँ और बच्चे दोनों ही स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर मैडम हम अस्पताल में प्रसव का जांच करवाएंगे, हम अपने गलती नहीं दोहराएंगे। और हाँ अमर जी जाने से पहले आप हमारे आहार विशेषज्ञ परामर्शदाता से अवश्य मिल लीजिएगा। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ। डॉक्टर मैडम ये भाविका जी हैं और अमर भैया हैं, ये अपनी जांच के लिए आए हैं। देखो भाविका मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर खून की कमी है। देखो इस समय तुम्हें अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो तुम जितना हो सके फल खाओ, सब्जियां खाओ और अपने खाने में आयोडीन नमक का प्रयोग करो। और हो सके तो रोज एक्सरसाइज करो, योगा करो, जिससे तुम्हें नॉर्मल डिलीवरी हो सके। देखो अगर तुम स्वस्थ रहोगी तो तुम्हारा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। तो अमर भैया आप इनका ध्यान रखिए। वो बुढ़िया मुझे जब खाने देगी तब ना क्या मुझे खा जाओ।
तो देखा आपने, आशा दीदी के प्रेरणा स्रोत मेरी माँ भाविका और मेरे पिता अमर अब मेरे स्वास्थ्य की जांच के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए। अब नाटक का दृश्य 3, गर्भ का 9वां महीना तो पेश है। दीदी आप घबराइए मत, लगता है आपको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। मेघा तुम भागा ठारो को अभी हम आशा दी कॉल करते हैं, तुरंत अस्पताल चलेंगे। हेलो आशा दी। जी अमर भैया। आशा दी भागा को प्रसव पीड़ा शुरू हो चुका है, आप तुरंत एम्बुलेंस लेकर आ जाइए। मैं अभी भेजती हूँ। सरकार के मुफ्त एम्बुलेंस सेवा के तहत मेरी माँ भाविका पिता अमर एम्बुलेंस पे चढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जा रहे हैं। तो आगे का दृश्य। लगता है आपको प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी है। सिस्टर इनको अंदर ही जाइए। बधाई हो, बालिका को बेटी हुई है। अच्छा हुआ जो तुम इन्हें सही समय पर अस्पताल ले आए, इससे माँ और बच्चे को कोई समस्या नहीं हुई। यही तो हम कहना चाहते हैं कि अस्पताल में सुरक्षित प्रसव से माँ और बच्चे दोनों ही स्वस्थ रह सकते हैं। अब मैं अपने गांव में सभी लोगों को समझाऊंगा कि अस्पताल में प्रसव रहना कितना जरूरी है। तो देखा आपने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेरा जन्म हुआ, मेरे माँ बाप दोनों खुश हैं। अब नाटक का चौथा और अंतिम दृश्य लापरवाही का नतीजा। तो लीजिए पेश है। बस सुनो, बेटा में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अमर बेटा जल्दी आ, देख मेरी बहन को क्या हुआ है। मुझे लगता है सुषमा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गया है, तुरंत इसे अस्पताल ले चलो। अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ जल्दी गाँव की दाई माँ को बुलाओ। माँ अस्पताल जाना जरूरी है, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो? कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा, जो जितना बोला जाए उतना करो, जाओ जल्दी। जैसे तुम बोलूंगा। दाई माँ क्या हुआ बेटा? दाई माँ सुषमा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गया है, तुरंत करेगी। चलो चलो जल्दी चलो। देखो तो क्या हुआ है सुषमा को। दाई माँ, आज मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सुधा बहन, इसकी हालत बहुत खराब है और इसका बहुत खून भी बह चुका है। मैं इसे नहीं बचा सकती, तुम्हें इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैं भी बुलाती हूँ। अमरदीप, अपनी बहन को लेके जाना पड़ेगा। जल्दी चलो सुषमा का अस्पताल। जल्दी चलो। सिस्टर इनको अंदर ले जाइए। सब मेरी ही गलती है, क्या करा है। देखिए सुधा जी, आपकी बेटी खतरे से बाहर है, पर माफ करना, हम आपके नाती को नहीं बचा पाए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। संभालिए अपने आप को। अगर आप सही समय पर आती तो हम आपके नाती को बचा सकते थे, पर आपकी ही लापरवाही के कारण हम आपके नाती को नहीं बचा पाए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मेरी गलती के कारण मैंने अपना नाती खो दिया। माँ, मैंने तुमको पहले ही बोला था अस्पताल जाने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं माना। अब बेटा तुम सही थे और मैं गलत। तो देखा आपने, मेरी प्यारी दादी सुधा की लापरवाही का नतीजा मेरे बुआ का नवजात शिशु से मृत्यु हो जाती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सर समय गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाए और उन्हें किसी भी समस्या से बचाए, ताकि मदर और चाइल्ड के मृत्यु दर को कम किया जा सके। एक नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है। जन्म के 1 महीने के अंदर टीकाकरण नहीं लेने के कारण लगभग 20 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है। हर वर्ष लगभग 3 लाख गर्भवती महिलाओं की मृत्यु सही पोषण और देखभाल न मिलने की वजह से हो जाती है। जन्म के समय 30 लाख बच्चों की मृत्यु सही समय पर अस्पताल न पहुंचने के कारण हो जाती है। 47% महिलाओं की मृत्यु ऑब्स्ट्रिक हैमरेज के कारण हो जाती है। तो इसलिए गर्भवती महिला और उसके बच्चे का रखे ख्याल, सही समय पर पहुंचाए उन्हें अस्पताल। धन्यवाद।